क्या आपने कभी सोचा है जो इंसान दिन में मुस्कुरा रहा होता है वो रात में तुम्हारा विनाश प्लान कर रहा होता है? क्या आपने महसूस किया है कि कोई आपके आसपास है जो आपकी हर बात पर नजर रख रहा है, हर कदम का हिसाब रख रहा है, ताकि एक दिन जब आप सबसे कमजोर हों वो वॉर कर सके आपकी जड़ पर? दोस्तों, ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये हकीकत है आपकी, मेरी, हमारे समाज की। और यही वजह है कि आज हम बात करने जा रहे हैं दुश्मन को बर्बाद करने के 7 अटूट नियम जो खुद आचार्य चाणक्य ने बताए हैं। वो चाणक्य जिसने अकेले मगध साम्राज्य को उखाड़ फेंका, वो चाणक्य जिसने नंद वंश को मिटाकर एक बालक को सम्राट बना दिया। और मैं आपको बताने वाला हूं, दुश्मन को अपनी ताकत का एहसास मत होने दो, वरना वो तैयारी शुरू कर देगा तुम्हें मिटाने की। ये कहानी तब की है जब चाणक्य नंद वंश के खिलाफ एक विशाल योजना बना रहे थे। उनके पास कोई सेना नहीं थी, कोई राज्य नहीं था, कोई पैसा नहीं था, बस एक चीज थी, विचार और रणनीति। नंद वंश को चाणक्य का नाम तक मालूम नहीं था, क्योंकि चाणक्य ने खुद को छुपा रखा था। न कोई आहट, न कोई सूचना, न कोई हलचल। शत्रु को तब तक मत बताओ कि तुम क्या कर सकते हो जब तक वो खुद डरने न लगे तुम्हारे नाम से। यह था चाणक्य का पहला सिद्धांत। चाणक्य ने कहा था, गुप्तता ही सफलता की जननी है। अब सुनो ध्यान से, अगर तुम्हारा कोई दुश्मन है, चाहे वो ऑफिस में हो, रिश्तों में हो, व्यापार में हो या समाज में, तो सबसे पहली चीज जो तुम सीखोगे आज, उसे अपनी क्षमता का अंदाजा मत होने दो। क्यों? क्योंकि जैसे ही दुश्मन को पता चल गया कि तुम कितना सोच सकते हो, कितना ताकतवर हो, कितनी दूर की प्लानिंग कर सकते हो, वो तुरंत तैयारियों में लग जाएगा। उसकी रणनीति बन जाएगी। वो रुक जाएगा, सब्र करेगा और फिर मारेगा वहीं जहां तुम कमजोर हो। इसलिए याद रखो, तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है तुम्हारा रहस्य। तुम जितना शांत दिखोगे उतना ही खतरनाक बनोगे। मान लो तुम्हारे ऑफिस में कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। वो हर मीटिंग में तुम्हारे खिलाफ बोले, तुम्हारे काम को क्रिटिसाइज करे। अब तुम 2 काम कर सकते हो, या तो उसी वक्त जवाब दो या फिर चुपचाप उसका डेटा, उसकी कमजोरियां, उसके झूठ इकट्ठा करो और एक दिन ऐसे मारो कि वो किसी को मुंह दिखाने लायक न रहे। चाणक्य नीति यही कहती है, जवाब का समय अभी नहीं, सही समय पर। रणनीति कैसे रहस्य बनाकर रखो, अपनी ताकत को कम बोलो, ज्यादा करो। जितना कम तुम बोलोगे उतना ज्यादा लोग भ्रम में रहेंगे। दुश्मन जब तुम्हें समझ नहीं पाएगा तब डरने लगेगा। अपनी असली योजना किसी को मत बताओ, चाहे वो कितना भी करीबी क्यों ना हो। जितना लोग तुम्हारे मन को नहीं पढ़ पाएंगे उतना ही तुम नियंत्रण में रहोगे। भ्रम बनाए रखो, सामने शांत, अंदर तूफान। यही रहस्य है जीत का। हर बात का जवाब तुरंत मत दो। कभी कभी चुप्पी सबसे खतरनाक हथियार होती है। शत्रु जब तक तुम्हें हल्का समझे वो लापरवाह रहेगा, और जब वो लापरवाह होगा तब तुम वार कर सकते हो बिना किसी प्रतिरोध के। अब सोचो, अगर तुम्हारा दुश्मन तुम्हें अभी हल्का समझता है तो ये सबसे सुनहरा मौका है उसका अंत करने का। अब सोचो, आज से 1 साल बाद तुम वहीं खड़े हो जहां तुमने सोचा था, लेकिन तुम हार चुके हो। क्यों? क्योंकि तुमने अपने राज खोल दिए थे, तुमने अपने प्लान बता दिए थे, तुमने दुश्मन को तैयार कर दिया था। अब सोचो, अगर तुमने आज ही चुप्पी साध ली, अपनी ताकत छुपा ली, तो 1 साल बाद तुम्हारे दुश्मन का नाम मिट चुका होगा। तुम राजा बनोगे, वो सिर्फ एक बीता हुआ किस्सा। तुम्हारा दुश्मन सिर्फ तुम्हारे सामने खड़ा होकर तुम्हें नहीं मारता, वो तो अक्सर पीठ पीछे वार करता है ताकि तुम्हें पता भी न चले और तुम बर्बाद हो जाओ। अब समय आ गया है कि तुम वो सीखो जो सिर्फ चाणक्य जैसे गुरुओं ने राजा बनाने के लिए सिखाया। अगर दुश्मन को खत्म करना है तो उसकी जड़ पर वार करो, लेकिन इतने चुपचाप कि उसे पता भी न चले कब जमीन खिसक गई, ताकि जब तक वो कुछ समझे तब तक उसका सब कुछ खत्म हो चुका हो, उसकी सत्ता, उसका सम्मान, उसका अहंकार। चाणक्य ने कहा था, वृक्ष को काटना है तो तना नहीं जड़ काटो। सिर पर वार करोगे तो घाव होगा, लेकिन जड़ पर वार करोगे तो खत्म हो जाएगा। अब सोचो, अगर तुम्हारा दुश्मन एक इंसान है तो उसकी जड़ क्या है? उसका सम्मान, उसका दिमाग चलाने वाला मेंटर या सलाहकार, उसके सपोर्टर्स या चमचे, उसका विश्वास कि वो कभी हार नहीं सकता, या फिर उसकी कमाई का स्रोत, उसका काम, उसका नेटवर्क। अगर तुम जड़ को पहचान गए तो जीत तुम्हारी पक्की है। जब चाणक्य ने देखा कि नंद वंश का राजा धननंद बेहद शक्तिशाली है, उसके पास हजारों सैनिक, सोने के भंडार और एक बड़ा खुफिया नेटवर्क है,
तो उन्होंने सीधा हमला नहीं किया। उन्होंने सबसे पहले उसकी जड़ पर वार किया। धननंद की सबसे बड़ी ताकत थी उसका खुफिया मंत्री, जो हर एक गुप्त सूचना राजा तक पहुंचाता था। चाणक्य ने उसी मंत्री को गुप्त रूप से तोड़ना शुरू किया। उसे लालच दिया, उसकी सोच को बदला, और फिर वो मंत्री चुपचाप चाणक्य का हो गया, लेकिन ऊपर से नंद का वफादार बना रहा। जब तक राजा को पता चला, तब तक उसका गढ़ अंदर से सड़ चुका था। युद्ध लड़ा ही नहीं गया, राजा अकेला रह गया और उसका पतन हो गया।